गाँव बंद में आइस्कंत दंगे हड़े सांप जहरीले और जानलेवा जीवों में से एक होता है। एक जहरीले सांप के डसने से किसी की भी पल भर में जान जा सकती है। सांप का जहर खून में मिलते ही बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैलता है। इन्हीं जहरीले सांपों में से एक होता है किंग कोबरा। भारत सहित कई देशों में पाए जाने वाले किंग कोबरा का जहर किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। आइए आपको बताते हैं किंग कोबरा से जुड़े रोचक तथ्य, जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक वयस्क किंग कोबरा की लंबाई 6 मीटर तक हो सकती है। कोबरा इतना जहरीला होता है कि अगर किसी हाथी को काट ले तो उसकी भी जान जा सकती है। कोबरा एक ऐसा शिकारी है जो दूसरे जानवरों के अलावा दूसरे सांपों को भी अपना शिकार बना लेता है, चाहे वो जहरीले हों या नहीं। कोबरा पाइथन और दूसरे कोबरा सांपों को भी अपना निवाला बना सकता है। औसतन किंग कोबरा सांप का जीवन काल 20 साल का होता है। किंग कोबरा सांप की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो अपने रहने के लिए घोंसले बनाते हैं और उन्हीं में अंडे देते हैं और उन अंडों की खुद रक्षा करते हैं। कोबरा को जितना जहर उगलना है ये वह खुद ही तय करते हैं। इसी कारण जरूरी नहीं कि हर किंग कोबरा काटते समय जहर उगले, कई बार वो बिना जहर दिए भी काट लेता है। कोबरा सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी कुल लंबाई के 1/3 हिस्से तक सीधे खड़े होने में सक्षम होते हैं। दूसरे सांपों की तरह कोबरा भी पानी में बड़ी आसानी से और तेज रफ्तार तैर सकते हैं। इसी वजह से कोबरा सांप अक्सर तालाब, झील और पानी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। किंग कोबरा कई महीनों तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। किंग कोबरा वार करते समय जहर उगलता है और अगर इनका जहर आंखों में चला जाए और समय पर सही इलाज न हो तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। कोबरा सांप की शारीरिक संरचना इस तरह की होती है कि वो तापमान में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को भी आसानी से महसूस कर लेते हैं। भारत में कोबरा सांप को मारना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 6 साल की जेल हो सकती है। कोबरा सांप अपने जहर को थूक के रूप में अपनी आधी लंबाई जितनी दूरी तक फेंकने में सक्षम होते हैं। कोबरा सांप सिर्फ धरती पर होने वाली ध्वनि तरंगों और कंपन को ही महसूस कर सकते हैं। हवा में होने वाली ध्वनि तरंगों को महसूस करने में कोबरा सांप असमर्थ होते हैं। किंग कोबरा पेड़ पर चढ़ने में माहिर होता है। कोबरा सांप के कान नहीं होते, ये सिर्फ चीजों की आहट और कंपन से ही पता लगाता है। कोबरा सांप के काट लेने पर होने वाले इलाज में एंटीवेनिन नामक दवा इस्तेमाल की जाती है और यह दवा कोबरा के जहर से ही तैयार की जाती है। किंग कोबरा की आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो अपने शिकार को 91 मीटर दूर से भी आसानी से देख सकता है। अब तक सबसे भारी कोबरा 12.7 किलोग्राम वजनी था, जिसे न्यूयॉर्क के जूलॉजिकल पार्क में रखा गया था। इतना जहरीला होने के बावजूद भी नेवले पर किंग कोबरा के काटने का कोई असर नहीं होता। यही वजह है कि नेवला कोबरा को आसानी से मार गिराता है। एक बार काट लेने में किंग कोबरा सांप इतना जहर उगलता है जिससे करीब 20 लोग या एक बड़े हाथी की मौत हो सकती है। अगर किसी इंसान को किंग कोबरा काट ले और तुरंत उसका सही इलाज ना हो तो अगले 30 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। नागराज कहलाता है सांपों का राजा किंग कोबरा। जहरीले सांपों में सबसे लंबा किंग कोबरा अपने आकार, अपने जहर और अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या इतना ही काफी होगा इस राजा के बारे में जानने को, या और भी बहुत कुछ दिलचस्प इसके बारे में जाना जा सकता है? जैसे कि किंग कोबरा को ये नाम क्यों मिला,
ये दूसरे सांपों से किस तरह अलग है, किन सिचुएशंस में ये किसी इंसान को काटता है, इसका जहर कैसे असर करता है, इसके शिकार कौन होते हैं और कौन इसे अपना शिकार बना सकते हैं, इसकी फैमिली लाइफ कैसी होती है और इतने जहरीले सांप को इंडियन कल्चर में इतनी इंपॉर्टेंस दिए जाने के क्या कारण हो सकते हैं और इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसा बहुत कुछ है जो किंग कोबरा की जिंदगी को करीब से देखने, जानने और समझने में मदद कर सकता है। इसलिए आज किंग कोबरा पर बेस्ड इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक जरूर देखिए मेरे साथ infinitystream.tv पर। तो चलिए किंग कोबरा को करीब से जानते हैं, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि आखिर ये सबसे लंबा जहरीला सांप जो है, इस दुनिया में हर तरह के जीव हैं। कोई उड़ता है तो कोई दौड़ता है, और सांप जैसे जीव रेंगते हैं। इनके पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये रेंगते हुए तेजी से लंबी दूरियां तय करने में माहिर होते हैं। अक्सर सांप का नाम खतरे की आहट जैसा सुनाई देता है, क्योंकि बहुत से सांप जहरीले और जानलेवा होते हैं, लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता। इस दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही छोटी हैं, तो कुछ बहुत बड़ी, कुछ कलरफुल है तो कुछ सिर्फ काले रंग की है। इसी तरह सांपों की कुछ स्पीशीज हार्मलेस हैं, तो कुछ जहर से भरी है। तो ऐसी ही लगभग 600 स्पीशीज हैं सांपों की जो जहरीली है, लेकिन इनमें से केवल 200 स्पीशीज ही ऐसी हैं जो एक इंसान को घायल कर सकती हैं या उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और इन्हीं जहरीली स्पीशीज में लॉन्गेस्ट स्पीशीज है किंग कोबरा, जिसका सांपों की दुनिया में बहुत ही दबदबा है। आखिर ये सबसे लंबा जहरीला सांप जो है, अब यूं तो लंबाई में इससे भी बड़े बहुत से सांप हैं, जैसे बर्मीज पाइथन, अफ्रीकन रॉक पाइथन, बोआ कंस्ट्रिक्टर और येलो एनाकोंडा, लेकिन वो इसकी तरह जहरीले नहीं है। इसलिए किंग कोबरा से साइज में बड़े होने के बावजूद भी ये भी उसे किंग ही बुलाते होंगे। ये किंग कोबरा जिस लार्ज ग्रुप का मेंबर है, उसे रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स ऐसा ग्रुप है जिसमें सांपों के अलावा क्रोकोडाइल्स भी आते हैं और टॉर्टोइज और लिजर्ड्स भी आते हैं। डायनासोर्स भी तो रेप्टाइल्स ही थे। ये रेप्टाइल्स अर्थ पर 300 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, और इनमें से एक है स्नेक्स यानी सांप, जो कि अपनी लॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए जाने जाते हैं। इनकी त्वचा ड्राई और स्केली होती है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। ये सांप एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में नहीं रह सकते। इसलिए किंग कोबरा अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स पर पाया जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना और इंडिया के कई पार्ट्स में रहा करता है। ये जंगलों में तो अपना बसेरा बनाता ही है, साथ ही रेगिस्तानों में, घास के मैदानों में और दलदलों में रहने के लिए भी ये अनुकूलित होता है। इसे पानी के नजदीक रहना पसंद है, और पानी में तैरकर लंबी दूरियां तय करना भी इसके लिए आसान है। वैसे इसे पेड़ों पर रहना सबसे ज्यादा पसंद होता है, तभी तो ये अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर रहते हुए ही गुजारता है। एक किंग कोबरा अक्सर 12 फीट लंबा होता है, लेकिन इसकी लंबाई 18 फीट तक भी हो सकती है, और इसका वजन 6 किलोग्राम तक होता है। एक अडल्ट किंग कोबरा कई रंगों में पाया जा सकता है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन या फिर ब्लैक। ये कौन से इलाकों में रहता है, उसके अनुसार ही इसे अपना बॉडी कलर मिला करता है। इनमें से कुछ किंग कोबरा तो लूसिटिक भी होते हैं, यानी वो ज्यादातर व्हाइट होते हैं। एक किंग कोबरा की बैक पर येलोइश या व्हाइट क्रॉस बार्स हो सकती हैं, और उसकी अंडरसाइड एक सिंगल कलर की हो सकती है, जिस पर क्रॉस बार्स हो भी सकती हैं और नहीं भी। इसका गला यानी कि थ्रोट लाइट येलो या क्रीम कलर का होता है। एक किंग कोबरा में ऐसी कई क्वालिटीज होती हैं जो उसे दूसरे सांपों से अलग पहचान दिलाती है। जैसे दूसरी स्नेक स्पीशीज में अक्सर फीमेल स्नेक मेल से लार्ज होती है, लेकिन किंग कोबरा में मेल कोबरा फीमेल से ज्यादा लॉन्ग और हेवी होता है। इसी तरह एक और क्वालिटी इसके हेड पर 11 यानी कि 11 लार्ज स्केल्स का मौजूद होना है, जो कि इसे एक क्राउन जैसा लुक देती है, और इसे देखकर लगता है कि यही है सांपों का किंग कोबरा, क्योंकि इसका ये क्राउन इसे बाकी कोबरा स्पीशीज से अलग बनाता है। अब यूं तो कोबरा की कई डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें फॉरेस्ट कोबरा,
मोज़ेम्बिक कोबरा और इंडियन कोबरा जैसी स्पीशीज शामिल हैं। लेकिन किंग कोबरा का लार्ज साइज और स्केल्स इसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं और ये दूसरे कोबरा को मारकर खाने की एबिलिटी भी